हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट में। आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम पार्ट 1 में एक्सियल स्केलेटल यानी स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता, हर एक चीज़ें हम डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 अगर देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पर कोई बात नहीं, चलो। तो आज हम अपेंडिकुलर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में एक्सियल स्केलेटल डिस्कस किया था। एक्सियल स्केलेटल मतलब जो हमारे बॉडी में सेंटर बोन है, जितनी भी सेंटर में प्रेजेंट है वो है एक्सियल बोन। जैसे कि हमारी बॉडी में कितनी 206 बोन्स होती हैं, कितनी 206 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटल में हम 80 बोन डिस्कस कर लिए हैं। जैसे जो हमारी हेड की बोन है एक्सियल में आती हैं, जो हमारी चेस्ट बोन है, रिब्स हैं सारी, वो हमने एक्सियल में डिस्कस कर लिया। वर्टिब्रल कॉलम में जितनी बोन आती हैं वो सभी हमने जो है किसमें, एक्सियल स्केलेटल में डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब आज हम डिस्कस करने वाले अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब ये जो हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर की बोन है, यानी बाहरी हिस्से में, जो सेंटर बॉडी से बाहरी हिस्से में प्रेजेंट है, उन बोन्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए, लेक्चर पूरा देखिएगा, ठीक है। लेक्चर पूरा देखिएगा, ओके बेटा। चलो लाइक कर दो अभी सभी लोग, आप फटाफट लाइक कर दो, है ना। ओके। अपेंडिकुलर स्केलेटल। द अपेंडिकुलर स्केलेटल इज मेड अप ऑफ बोन्स, लिम्स एंड गर्डल्स। यानी जो अपेंडिकुलर स्केलेटल है वो कौन कौन सी बोन से मिलके बना है, जो आपके लिम्स में बोन है, यानी लिम्स मतलब हाथ और दोनों पैर, हम इनको बोलते हैं लिम्स, ठीक है। गर्डल में, गर्डल मतलब ऊपर वाला कंधा और हिप बोन, तुम्हारी जो शोल्डर बोन है, और ये तो इन दोनों में जो बोन्स प्रेजेंट हैं वो अपेंडिकुलर बोन्स में हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। द इंक्लूड बोन आर्म, लेग एंड शोल्डर, हिप। देखो आ गया ना कि आर्म मतलब हाथ, लेग मीन्स पैर, और शोल्डर मीन्स कंधा, हिप मीन्स आप जानती हैं। तो ये चीजें जो इनमें बोन्स प्रेजेंट हैं वो अपेंडिकुलर बोन्स में आती हैं, ठीक है बेटा। इसमें पेक्टोरल गर्डिल आ जाएगा, अपर लिम आ जाएगा, पेल्विस गर्डिल आ जाएगा, लोअर लिम आ जाएगा। अपर लिम मतलब दोनों हाथ आ गए तुम्हारे, ठीक है। लोअर लिम मतलब दोनों पैर आ गए। पेक्टोरल गर्डिल मतलब जो शोल्डर वाली बोन है। पेल्विस गर्डिल मतलब जो हिप वाली बोन है, ठीक है बेटा, ओके। पेक्टोरल गर्डिल, अच्छा। अपेंडिकुलर में जो बोन्स आते हैं वो टोटल 126 होते हैं। कितनी? 126। 126 और 80 बोन अगर मिला दो तो टोटल 206 आपकी पूरी हो जाती हैं। तो आज हम 126 बोन्स के बारे में हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल मतलब जो हमारी शोल्डर बोन है, जो हमारी शोल्डर बोन है। देखो ये शोल्डर बोन है ना हमारी, ये शोल्डर है ना हमारा, ये कंधा वाला एरिया है ना, इसमें जो बोन्स प्रेजेंट है उसको हम पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेक्टोरल गर्डिल। द पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ क्लैविकल एंड स्कैपुला। जो हमारा पेक्टोरल गर्डिल है वो दो बोन से मिलके बना है, क्लैविकल और स्कैपुला। आप ये जानते हैं यहाँ पे एक बोन आती है, कॉलर बोन भी बोलते हैं उसको, या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। तो उसको हम क्लैविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लैविकल। और ये जो बैक साइड में एक होती है यहाँ पे, उसको हम, देखो ये वाली बोन्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। चलो अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सब क्लैविकल देख लेते। क्लैविकल एस शेप की होती है। कैसी होती है? एस शेप की। और इसमें डबल कर्व होते हैं, इसमें डबल कर्व होते हैं। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तुम्हारी क्लैविकल बोन है, यहाँ पे भी एक कर्व है, दूसरा कर्व ये है। तो यानी एस शेप का बन गया ना। कैसे? एस शेप का बन गया ना। इट अटैच्ड स्कैपुला एंड एंड ऑफ अटैच्ड स्टर्नम। यानी जो आपकी बॉडी की सेंटर बोन है, आपकी ये जो है चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। तो एक तरफ से तो स्कैपुला पे प्रेजेंट है, एक तरफ से स्कैपुला पे अटैच्ड है, जुड़ी हुई है, दूसरी साइड से तुम्हारे स्टर्नम बोन में जुड़ी है,
ठीक है। ये कितनी होती हैं टोटल आपके बॉडी में? 2 होती हैं। कितनी होते हैं ये बोन? 2 होती हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आना आपको? ओके बच्चों, यानी राइट क्लैविकल और लेफ्ट क्लैविकल। ठीक है, ओके। स्कैपुला देख लेते। स्कैपुला ऑल्सो नोन एज अ शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला बोन को हम शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। ब्लेड क्यों बोलते हैं? क्यों आप जानते हैं ना, ब्लेड बहुत पतली होती है। ब्लेड बहुत पतली होती है, तो ये भी आपकी बहुत पतली होती है, थिन और फ्लैट होती है। देखो आप, इट इज अ फ्लैट, ये फ्लैट होती है, ट्राइंगुलर शेप की होती है, कंसिस्ट ऑफ अपर आर्म बोन ह्यूमरस। यानी ये जो ह्यूमरस बोन है हमारी, ये ह्यूमरस बोन है ना, उसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बैक साइड में। देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन से अटैच्ड होती है, और ये ट्राइंगुलर शेप की आपको दिख रही ना, आपको ट्राइंगुलर शेप की दिख रही है ना बच्चों, तो ये तुम्हारी ट्राइंगुलर शेप की होती है और फ्लैट होती है, इसलिए हम इसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आना? ओके बच्चों, सब्सक्राइब कर दो आप लोग। अपर लिम्स, अब देखो हमारा पेक्टोरल गर्डल खत्म हो गया। दो बोन हमने पढ़ा, क्लैविकल और स्कैपुला। क्लैविकल 2 होते हैं, स्कैपुला भी 2 होते हैं, तो यानी 4 बोन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपर लिम के बारे में डिस्कस करें। अपर लिम यानी जो आपके हाथ में जितनी बोन आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अपर लिम में तुम्हारे आर्म आ गए, फोर आर्म आ गया और हैंड आ गया। आर्म मतलब ऊपर वाला हाथ का हिस्सा, फोर आर्म मतलब ये वाला हिस्सा आपका। ठीक है, और तुम्हारा जो हैंड है, ये हथेली जो है, ये एरिया तुम्हारा हैंड में आ गया। अब इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं मैं बता देता हूँ। आर्म में तुम्हारी ह्यूमरस आती है बच्चों, फोर आर्म में अल्ना और रेडियस आता है, और जो तुम्हारा हैंड वाला एरिया है उसमें कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। ठीक है, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ह्यूमरस बोन तुम्हारी एक होती है, रेडियस भी एक होती, अल्ना भी एक होती है, कार्पल्स तुम्हारी 8 बोन होती, 8 बोन होती हैं, मेटाकार्पल्स 5 यानी 5 बोन होती हैं, फाइलेंजेस 14 यानी 14 बोन होती हैं। ठीक है बेटा, चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे ऊपरी बोन थी, जो आर्म वाले हिस्से में बोन थी, उसका नाम है ह्यूमरस। अच्छा, ऊपरी हाथ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन कि आपके अपर लिम में कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, तो ये है तुम्हारी ह्यूमरस। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता आपकी पूरी बॉडी में कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, तो फिर फीमर होगी। ओके बेटा, चलो, ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन एंड द अपर आर्म, यानी जो ह्यूमरस है वो लॉन्ग बोन होती है ऊपरी हाथ में, जो ऊपर हाथ है आपके, रन्स फ्रॉम द शोल्डर एंड एल्बो, यानी जो आपकी एल्बो है और शोल्डर के बीच में पाई जाती है। एल्बो और शोल्डर के बीच में जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसका नाम है ह्यूमरस, और ये सिंगल बोन प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, इतना समझ में आना? चलो एक एक टॉपिक करके क्लियर कर दे करूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि रविंद्र सर के क्लास में हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में किया जाता है। ठीक है, और बहुत इजी लैंग्वेज में। जिसको मेडिकल नहीं समझ में आता वो हमारे चैनल में विजिट करे, उसे बोलो कि रविंदर सर के चैनल में विजिट करो, वहां टेंशन नहीं लेने का। ठीक है बेटा, अल्ना और रेडियस एक एक चीजें सिखा दूंगा, एक एक चीजें सिखा दूंगा। अल्ना और रेडियस कौन सी बोन होती है? तुम्हारी जो एल्बो होती है ना, और तुम्हारी जो यहाँ पे रिस्ट होती है, रिस्ट के बीच में 2 बोन प्रेजेंट होती हैं। एल्बो और रिस्ट के बीच में 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम है अल्ना और रेडियस। यानी योर रेडियस एंड अल्ना 2 बोन्स दैट मेक योर फॉर्म, ये दोनों बोन मिल के आपके फोर आर्म के हिस्से को बनाते हैं। ये तुम्हारा क्या कौन सा हिस्सा है? फोर आर्म। तो फोर आर्म बनाते हैं रेडियस और अल्ना। ठीक है बेटा, ओके बच्चों। अब कार्पल्स देख लेते हैं। कार्पल्स तुम्हारी 8 बोन होते हैं। कितनी बोन होती हैं? 8 बोन होती हैं। ठीक है, यहाँ कार्पल्स तुम्हारे रिस्ट में, जो ये रिस्ट में जो बोन प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। द कार्पल्स बोन आर 8 इरेगुलरली शेप्ड बोन लोकेटेड इन रिस्ट रीजन, यानी जो कार्पल्स बोन है ये तुम्हारे रिस्ट रीजन में प्रेजेंट है, बट इरेगुलरी है। इरेगुलरी का मतलब
इन 8 बोन का कोई फिक्स शेप नहीं है कि भाई सभी एक जैसे दिख रहे हैं, सभी अलग अलग तरीके की बनी है। तो यानी इसलिए हम इनको इरेगुलरी शेप बोल दे। इरेगुलरी का मतलब किसी का शेप एक दूसरे से मिलता नहीं है। ओके बच्चों, दीज बोन कनेक्ट डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ द फॉर्म, मतलब एक तरीके से तुम्हारे फोर आर्म की तरफ कनेक्ट है, दूसरी तरफ तुम्हारे मेटाकार्पल से कनेक्ट है, यानी प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट मेटाकार्पल्स बोन। यानी जो यहाँ पे 8 बोन्स प्रेजेंट है ना कार्पल्स में, तो एक तरफ तो तुम्हारे ये इधर फोर आर्म वाले हिस्से में कनेक्ट है, दूसरी तरफ तुम्हारे ये पाम वाले हिस्से में कनेक्ट है, ठीक है, यानी मेटाटार्सल्स, सॉरी मेटाकार्पल्स। ओके बच्चों, अब मेटाकार्पल्स देख लेते हैं। मेटाकार्पल्स आपकी 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो मेटाकार्पल्स में क्या होता है बच्चे, ये जो पाम वाला हिस्सा है ना, ये जो हथेली वाला हिस्सा है, तो इसमें जो बोन प्रेजेंट है वो मेटाकार्पल्स है। देखो जैसे एक इधर आई, एक इस फिंगर में गई, एक ये, तो 5 फिंगर होती हैं, तो 5 बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स यानी पाम बोन भी बोलते हैं इनको। ओके बेटा, अब फाइलेंजेस देखो, ये पाम के आगे, हथेली के आगे, फिर ये उंगलियां हैं आपकी, ये उंगलियां हैं जो फिंगर है। तो फिंगर में कितनी बोन प्रेजेंट है? फिंगर में आपकी बोन प्रेजेंट है बच्चों 14 बोन। कितनी? 14 बोन। अच्छा, आप तो इसमें 14 कैसे हैं? देखो आप जानते हैं कि हर एक फिंगर में ये जो 4 फिंगर है और एक थंब है, ठीक है, तो 4 फिंगर में आपकी तुम्हारी हर एक फिंगर में 3-3 बोन हो गई, ठीक है, तो 12 ये हो गई। और आपका जो थंब है ना बच्चों, जो थंब है ना, इसलिए आप देख सकते हैं वहां पे 2 ही बोन प्रेजेंट होती है, थंब में आपकी 2 बोन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 12 + 2 = 14। ठीक है, तो यानी आपकी फैलेंजेस कितनी है? 14। जो आपके फिंगर हैं वो सारी कितनी बोन से मिलके बनी है बच्चों? सॉरी 14 बोन से, ये 14 बोन से। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिस्ट वाला रीजन हो गया, यानी कार्पल्स जो कि 8 बोन से मिलके बना है। ये तुम्हारी जो है हो गई लाइक मेटाकार्पल्स जो तुम्हारा जो है 5 बोन से मिलके बना, और ये तुम्हारी ऊपर वाले हिस्से फैलेंजेस हो गए जो कि 14 बोन से मिलके बनी है। ओके बेटा, इतना समझ में आया ना? चलो, द पेल्विस गर्डिल। अब हम देखो ऊपरी वाले हिस्से में, ऊपर जो है हमने शोल्डर को भी पढ़ लिया और हाथ की बोन्स को भी पढ़ लिया। अब हम जो है लोअर लिम्ब की तरफ चलते हैं, हिप बोन्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पेल्विस गर्डिल को डिस्कस कर लेते हैं। पेल्विस गर्डिल क्या होता है? जो आपके हिप बोन होते हैं बच्चों, उनको हम पेल्विस गर्डिल बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क का मतलब एक मजबूत एक बेस प्रोवाइड करता है। आपकी पूरी बॉडी उस हिप बोन में एज अ फ्रेमवर्क वो काम करता है, तो उस पर सपोर्ट मिलता है आपको, आपकी पूरी बॉडी हिप बोन की वजह से स्टेबल रहती है। ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी यानी आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वेट भी लाइक आपकी इतनी बॉडी का जो वेट है वो सब किस पे लाइक वो किस पे अरेंज है? वो तुम्हारे हिप बोन पे। ठीक है, वो किस में सपोर्ट लेके सपोर्ट मिलता है? हिप बोन की वजह से। ठीक है, ऑल्सो प्रोटेक्ट एब्डोमिनल पेल्विस विसरल ऑर्गन्स, और ये ऑल्सो प्रोटेक्ट, देखो जो आपकी बॉडी में और विसरल ऑर्गन्स है, जैसे कि जो लोअर साइड एब्डोमन में ऑर्गन्स हैं, हाँ, लाइक इंटेस्टाइन है, और दूसरा जो है आपका पेल्विस ऑर्गन्स है, लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो वो सभी कौन सपोर्ट करता है? तुम्हारा जो पेल्विस, यानी जो पेल्विस गर्डिल है यानी हिप बोन है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और जितना भी एक्सियल स्केलेटल है वो हिप बोन उसको जो है उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपका जो पूरा एक्सियल स्केलेटल है वो किस पे स्टेबल है? आपके हिप बोन पे, यानी पेल्विस गर्डिल पे। ओके बेटा, चलो, पेल्विस गर्डिल, जो पेल्विस गर्डिल कोक्सल बोन होती है, देखो पेल्विस गर्डिल में हिप बोन या कोक्सल बोन बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, देखो हिप बोन या कॉक्सल बोन इसको बोलते हैं। अब जो ये हिप बोन है ना बच्चों, ये 3 बोन से मिलके बनी, हालांकि 3 बोन इसमें फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई। पहले तो अलग अलग थी, जब जैसे आप एडल्ट हुए, जैसे आप धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो ये तीनों बोन आपस में फ्यूज हो गई। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, यानी जो हिप बोन है एक ही बोन होती है,
बट ये 3 बोन फ्यूज होती हैं इसमें, कितनी 3 बोन इसमें फ्यूज होती हैं, ठीक है। अब कौन कौन से, इलियम, स्टियम और प्यूबिस, 3 बोन इसमें अटैच्ड होती हैं, ठीक है बेटा। चलो, द इलियम मेक योर अपर पोर्शन ऑफ हिप, जो अपर पोर्शन है हिप का उसको बनाता है, ठीक है। इट इज लार्जेस्ट अपर मोस्ट ऑफ बोन हिप एंड एन इसेंशियल पार्ट ऑफ पेल्विस गर्डल, यानी जो पेल्विस गर्डल में ऊपरी वाली बोन है उसको बनाती है। जैसे इलियम, ये देखो सबसे इन तीनों बोन में सबसे बड़ी है, और ऊपरी वाला हिस्सा कौन बनाते हैं, इलियम बोन, ठीक है बच्चों। स्चियम देख लेते हैं, ठीक है। स्चियम स्चाई वर्ड से, लैटिन वर्ड है इसका, स्चाई वर्ड से आया है। पेयर्ड ऑफ बोन द पेल्विस फ्लैट फॉर्म लोअर बैक पार्ट ऑफ हिप बोन एज वेल एज पोस्टीरियर एंड इंफीरियर, यानी पोस्टीरियर के विद बैक साइड और लोअर साइड ये पाई जाती है। फॉर लाइक देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो ये बैक साइड, स्चियम ये आपकी बैक साइड होती है, प्यूबिस आपकी फ्रंट साइड होती है। प्यूबिस आपकी कौन सी साइड होती है, फ्रंट साइड होती है। आप यहाँ पे डिटेल में देखो, ये देखो ये तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा, ये तुम्हारा वो हो गया, लेके हिप बोन जिससे बनी हुई है, ठीक है, इलियम, स्चियम एंड लास्ट में बचा आपका प्यूबिस बोन। ये तुम्हारा है प्यूबिस बोन, ये वाला हिस्सा तुम्हारा कौन सा है, प्यूबिस, यानी फ्रंट साइड में है ना। कैसे, फ्रंट साइड में जो हिस्सा है वो तुम्हारा प्यूबिस बोन है, ठीक है। ये देखो वेंट्रल साइड एंड एंटीरियर, वेंट्रल मतलब सामने वाला हिस्सा, एंटीरियर मतलब सामने वाला हिस्सा, ठीक है। द 3 बोन मेक हिप बोन, 3 बोन मिल के हिप बोन को बनाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें ना, एक बोन ये हो गई, एक बोन ये हो गई, एक बोन ये हो गई, तो 3 बोन मिल के आपके हिप बोन को बना दिए, ठीक है बेटा। अब लोअर लिम्ब पढ़ लेते हैं। पेल्विस गर्डल डिस्कस कर लिया। पेल्विस गर्डल में 2 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी, 2 बोन प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो अगर आप, एक बोन ये पूरी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। चलो, अब लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। लोअर लिम्ब मतलब जो नीचे जो तुम्हारे दोनों पैर हैं, जो तुम्हारे दोनों पैर हैं वो किससे किससे मिलके बने, फीमर से। इसमें एक पटेला बोन होती है जिसको नी कैप भी बोलते हैं, फिबुला और टिबिया, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस, ठीक है। इतने हिस्सों से, इतने चीजों से मिलके आपका लोअर लिम्ब बना होता है, ठीक है। चलो, अब लोअर लिम्ब में मतलब थाई और यानी लेग, और दूसरा लोअर लेग यानी फुट, यानी 3 चीजों से मिलके बना होता है आपका लोअर लिम्ब, यानी पैर। कौन से, थाई रीजन से अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब तुम्हारा ये लाइक जो ये अपर लिम्ब हो गया थाई तुम्हारा, लोअर लिम्ब हो गया ये लेग, और लास्ट वाला जो हो गया तुम्हारा फुट, पंजे जो होते हैं ना जिसके सहायता से आप चलते हैं, तो वो तुम्हारे फुट में हो गए। ईच लिम्ब हैज अ 30 बोन, यानी एक पैर में कितनी बोन्स होती हैं, 30 बोन। दूसरे पैर में भी 30 होती है, तो कितनी हो गई, 60 बोन हो गई। ऐसे तुम्हारे ऊपरी हाथ में भी है, एक हाथ में 30 बोन है, दूसरे हाथ में भी 30। तो अगर चारों मतलब हाथ और पैर चारों के मिला के कितने हो गए बताइए। चलो आगे आगे चलते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यानी देखो 30 30 60 हो गया ना, और 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120 बोन्स हो गई ना। कितनी हो गई, 120। और हम पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन डिस्कस किए थे, 4 बोन डिस्कस किए थे ना, तो कितनी हो गई, 120 प्लस 4 124 हो गई। तो 2 बोन और हिप में भी पढ़े, 2 बोन हम कितने पढ़े, है ना। तो 124 प्लस 2 126 बोन कंप्लीट हो गई ना। अब इन पर डिस्कस कर लेते हैं 30 बोन्स के बारे में भी, जो लोअर लिम्ब में पाई जाती हैं, ठीक है। यानी इसमें जो अपर लिम्ब है उसमें फीमर बोन्स पाई जाती है, जो लोअर लिम्ब है यानी लेग वाला हिस्सा है उसमें टीबी और फिबुला पाई जाती हैं, और जो लास्ट एक इसमें एक सिस्मॉइड बोन्स होती हैं, यानी एक नी कैप बोन होती है जिसको पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पटेला, और ये नी कैप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे जो टार्सल्स है उसमें 7 बोन प्रेजेंट हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो यार, वहाँ जो कार्पल रीजन था वहाँ पे 8 बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 है, बाकी सब सेम है। तो यार यहाँ की एक बोन कहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई? यहाँ भी 30 है और हाथ में भी 30 थी, बट वहां पे तो 8 बोन थी कार्पल्स में, यहाँ टार्सल्स में। अच्छा, हाथ को हम कार्पल्स बोन बोलेंगे, और यहाँ पे जो एंकल वाले रीजन पे पैर में प्रेजेंट होती हैं वो 7 बोन, तो एक बोन तो यहाँ कम हो गई, फिर भी 30 पूरी हो रही। यहाँ की जो एक बोन कार्पल्स में कम है, टार्सल्स में कम है बच्चों, वो एक बोन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई, नी कैप, अगर घुटने की कटोरी बोलते ना जो बोन, वो बोन एक एक्स्ट्रा हो गई, इसलिए यहाँ पे एक बोन आपकी कम हो गई। ओके बेटा, चलो। नी बोन एंकल्स कॉल्ड टार्सल्स, जो नी बोन में पाई जाती है उसको टार्सल्स बोलते हैं। कितनी? 7 होती हैं। 5 बोन आप मेटाटार्सल्स होती हैं, जो आपकी सोल में प्रेजेंट होती हैं, जो आपके सोल में प्रेजेंट होती हैं उसमें 5 बोन होती हैं। और 14 बोन तुम्हारी कहाँ पे होती हैं? जो फैलेंजेस होती हैं, जो फिंगर होती हैं, आपके पैर की फिंगर होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लाइक 14 बोन। कितनी बोन प्रेजेंट है उसमें? 14 बोन टॉ एरिया में, ठीक है। अब लोअर लिम्ब देखो, ये फीमर हो गया जो, और ये पटेला, ये बीच में नी कैप होता है, पटेला हो गया। टिबिया, फिबुला, टार्सल 7 हो गई, मेटाटार्सल 5 हो गई, और फैलेंजेस तुम्हारी 14 हो गई। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फीमर यूज थाई बोन, आपके जो है फीमर कौन सी बोन है? थाई बोन है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट होती है पूरी बॉडी की। आपके अगर क्वेश्चन आता है कि आपकी पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो बता देना फीमर, ठीक है। इट अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एबिलिटी स्टैंड एंड मूव, ये सबसे जो है ऐसा होता है मूव और खड़े होने के लिए सबसे बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये बोन क्या करती है? एक तरीके से आपको मजबूत बेस प्रोवाइड करती है, मूव होने में, चलने में, भागने में, दौड़ने में, ठीक है बेटा। टीबी और फैबुला 2 लॉन्ग बोन होती हैं, लोकेटेड इन द लोअर लेग। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों? लोअर लेग में। देखो ये नीचे वाला मतलब पैर का निचला हिस्सा है ना, तो इसमें 2 बोन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? टिबिया और फिबुला। टिबिया इज लार्जर बोन एंड द इनसाइड ऑफ द फिबुला इज स्मॉलर। अब देखो यहाँ पे जो फिबुला बोन है ना बच्चों, ये वाली जो फिबुला बोन है ये छोटी है, किसके अकॉर्डिंग? ट्यूबुला, वो सॉरी टिबिया आपकी बड़ी है, टिबिया आपकी क्या है? बड़ी है, और जो है आपके फिबुला से मोटी भी है। देखो बोन आउटसाइड, टिबिया इज मच थिकर, यानी टिबिया मोटी भी है, बड़ी भी है, मोटी भी है, किसके अकॉर्डिंग? फिबुला के, ठीक है। वेट बियरिंग बोन ऑफ द 2, यानी एक तरीके से वेट बियरिंग बोन है, ठीक है। अब पटेला बोन देख लेते हैं, जो आपके नी कैप होती है ना, घुटने में कटोरी होती है ना, ये घुटने में जो कटोरी होती है उसको बोलते हैं हम नी कैप। क्या बोलते हैं बच्चों? नी कैप या पटेला बोन। ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, आपके घुटने में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं ना। पटेला इज योर नी कैप, इट इज बोन एंड द फ्रंट योर नी जॉइंट। आपका जो नी जॉइंट है, जो घुटने का जॉइंट है, उसके फ्रंट साइड में एक बोन प्रेजेंट होते हैं जिसको नी कैप या पटेला बोन बोलते हैं, ठीक है। Humerus, the patella is the largest sesamoid bone embedded within the tendon and muscles of the body। यानी एक तरीके से इसमें लाइक आपकी बॉडी की मसल्स से जुड़ी होती है ये, ठीक है। अच्छा, टेंडन क्या बोलते हैं? टेंडन आप जानते होंगे कि जो मसल्स से बोन में कनेक्टेड होता है, उस कनेक्शन को टेंडन बोलते हैं। और अगर बोन टू बोन कनेक्शन है तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, सब हर एक चीज को हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसके सारे पार्ट पढ़िएगा, अभी फिलहाल आप पार्ट 1 पढ़िएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है बेटा। टार्सल्स पढ़ लेते हैं। असेट 7 इरेगुलरी शेप, इसमें भी भैया 7 बोन है। जो एंकल एरिया है तुम्हारा, इसमें भी 7 बोन्स हैं, और ये भी इरेगुलरी हैं। ये इनका भी कोई शेप साइज फिक्स नहीं है। फिर मेटाटार्सल्स आपकी 5 बोन प्रेजेंट है आपके पैर के सोल में। सोल होता ना आपका जो हिस्सा, तारू वाला हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? जो है मेटाटार्सल, तालुआ बोलते हैं ना, तारुआ करके ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है उसको। चलो फाइलेंजेस देख रहे। द 14 बोन्स मेक अप द
टॉ यानी जो आपकी टॉ है मतलब फिंगर है आपकी पैर की, फाइलेंज इन द फीट सिमिलर दो इन द हैंड, यानी ये जैसे हाथ में आपकी 14 बोन है ना, वैसे यहाँ भी सिमिलर है, वैसे यहाँ भी सिमिलर हैं। जैसे आपके हाथ की उंगलियों में 14 बोन है तो वैसे 14 बोन आपके पैर में भी हैं, यानी किसके सिमिलर हैं, आपके हैंड के। ठीक है बेटा, समझ में आया ना? समझ में आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और देखो ये वाला हिस्सा, ये तुम्हारी हो गई टार्सल्स बोन हो गई, ये 5 बोन मेटाटार्सल्स हो गई। ठीक है, ये 7 होती हैं, ये 5 होती हैं, और जो आपकी फैलेंजेस है, जो फिंगर, जो टॉ वाली बोन है, वो तुम्हारी टोटल कितनी हो गई, 14 बोन। थैंक यू। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। देखो कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है या नॉर्मल कॉलेज में है, कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जितने भी स्केलेटल सिस्टम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियोज़ आएंगी आपको तुरंत के तुरंत वो पता चल जाएंगी। ठीक है बेटा, ओके।